इम्पोर्टेंट कमेटीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है पिंटो समिति। तो ये था नौवहन उद्योग में सहकारिता समिति। केंद्र एवं राज्य संबंध के लिए नरसिम्हम समिति। बैंकिंग सुधार के लिए स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति के लिए महाजन समिति। चीनी उद्योग के लिए उसके बाद क्या है हमारा दंतेवाला समिति। बेरोजगारी के अनुमान में जानकी रमन समिति। भ्रोपुती घोटाला के लिए रंगाराजन समिति। भुगतान संतुलन के लिए महालोबेन समिति। राष्ट्रीय आय के लिए कंजूरी समिति। रेल सुरक्षा के लिए मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए ज्ञान प्रकाश समिति। चीनी घटोला के लिए सेना गुप्ता समिति। शिक्षित बेरोजगार के लिए चंद्रशेखर समिति। शेयरों से तेंदुलकर समिति। निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु और फिर क्या आता है हमारा यहाँ पर रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। फिर आता है हमारा गोइपोया समिति बैंकिंग सेवा के लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं विजय केलकर समिति पीपीपी मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार। तारोपार समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता। सप्तऋषि समिति स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए। मीरा सेठ समिति हथकरघे के विकास के लिए। शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन के लिए। चार चलैया समिति कर सुधार के लिए। NN वर्मा समिति कमजोर बैंकों का पुनः संरचना। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। खुसरो समिति कृषि सुधार के लिए। राकेश मोहन समिति आधारित संरचना वित्तीयन से। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए। मलेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार। और जस्टिस वर्मा समिति महिला उत्पीड़न अपराध की सजा प्रावधान हेतु।